परीक्षा की दलाली बंद करो। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर देश भर में ऐसा उबाल उठ रहा है कि इसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोग नीट परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इस दौरान एक गाड़ी के ऊपर नकली नोटों को बिछाकर NSUI कार्यकर्ताओं ने यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से दौलत के दम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ता नकली नोटों को हवा में उड़ाते भी दिखे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों और UGC नेट परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। जो प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे थे शिक्षा मंत्री के घर के बाहर, वो इस तरह से बोरों में नकली नोट भर के लेके आए थे। हंगामा बढ़ने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। जो पेपर लीक की सरकार चल रही है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे देश का युवा है, हमारे देश का भविष्य है। अगर ये पेपर लीक की सरकार चलेगी तो हमारे देश की नींव खराब होगी। क्या तमाशा लगा के रखा है? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, देना होगा। इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बच्चे इतनी मेहनत कर पढ़ते हैं, उनका पैसा, उनका समय, वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। उधर बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, NTA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं आइसा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की और उनका पुतला फूंका। और पटना के कारगिल चौक की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर पुतला छात्रों के द्वारा फूंका गया है। आइसा के छात्र हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि NTA और शिक्षा माफिया के गठजोड़ पर शिक्षा मंत्री जवाब दे और नीट की जो पूरी परीक्षा है उसको रद्द करे और पुनः परीक्षा आयोजित करे। लखनऊ में भी नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों से विरोध कर रहे छात्रों की धक्का मुक्की भी हुई। मेहनत से पढ़ाई करते, अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोट के छात्र मालों का कत्ल करके पढ़ाई करते, पेपर देते और पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। हमारे माता पिता से पूछे उनके मन में क्या बीतती है जब वो कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उनका बच्चा पेपर देता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन हैदराबाद की सड़कों पर भी नजर आया। सैकड़ों की तादाद में उतरे छात्रों ने इस दौरान अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिसमें नीट परीक्षा रद्द कर उसे फिर से कराए जाने की मांग लिखी थी। अजमेर में भी NTA के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसी एजेंसियों को बाहर करना चाहिए और जो जांच कर करके जो भी दोषी कार्रवाई अधिकारी है, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री के नीचे जो काम करने वाले जो भी दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर भोपाल में भी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों में NTA के खिलाफ गुस्सा देखा गया। पेपर रद्द होने के बाद बेरोजगार रहता पूरे साल, तो इसके जिम्मेदार कौन है? NTA कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही है। NTA की नाकामी दिखती है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। दिन रात एक करके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो नाखुश होते हैं। छात्रों ने NTA पर रोक लगाने और बेहतर तरीके से परीक्षा कराए जाने की मांग की। साथ ही सरकार से ये सवाल भी पूछा कि छात्रों की जब ऐसे मामलों में सालों की कड़ी मेहनत बेकार होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रदर्शन भी हो रहा है और सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन इसके अंदर अंदर हुआ क्या है हम आपको एक एक करके विस्तार से दिखाते हैं। अब हम आपको 9 आरोपियों का कबूलनामा दिखाने जा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में इन आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और सभी आरोपियों ने एक नाम कॉमन लिया है और वो नाम है सिकंदर का नाम। सिकंदर कौन है, जरा ये जानिए। एक एक किरदार हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक में पहला गुनहगार इस वक्त आप देख रहे हैं, नाम है सिकंदर यादवेंदु। इसका रोल है
मास्टरमाइंड का ये मददगार था सिकंदर यादवेंदु। सबसे मुख्य जो इस पूरे मामले में शख्स है वो सिकंदर यादवेंदु है। ये पटना का रहने वाला है और इसने कबूल क्या किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमित आनंद, नीतीश से इसने डील की। 30 से 32 लाख में पेपर की बात की, यानी 30 से 32 लाख रुपए में पेपर बेचा। 4 छात्रों को सवाल जवाब भी भेजे। पेपर लीक में दूसरा गुनहगार कौन है, उसका नाम जो सामने आया है, नाम है शिवनंदन कुमार। और शिवनंदन कुमार, इसका रोल एक कैंडिडेट का था, इसका पता गया का है, इसका कबूलनामा सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार, और सवालों के जवाब रटवाए गए। परीक्षा में भी वही सवाल आए जिनके जवाब रटवाए गए थे। तीसरा कैरेक्टर कौन है, अमित आनंद। ये सेटर का रोल अदा कर रहा था। इसका पता भी पटना का ही है। इसने कबूल किया, पुलिस को घर से एडमिट कार्ड मिले, पेपर लीक भी घर से मिले और घर पर लीक पेपर जलाए गए थे। हम अधजले पेपर की जिसके जिक्र कर रहे थे वो यहां से बरामद हुए। चौथा गुनहगार कौन है, इसका नाम है अनुराग यादव। अनुराग यादव भी कैंडिडेट था, ये समस्तीपुर का रहने वाला है और सिकंदर यादवेंदु का ये रिश्तेदार बताया जा रहा है। सवालों के जवाब रटवाए गए और परीक्षा में वही सवाल आए थे जो रटवाए गए थे। पांचवा गुनहगार कौन है, इसका नाम नीतीश कुमार है और ये सेटर का काम कर रहा था। ये भी पटना का रहने वाला है। इसका कबूलनामा है, नीट पेपर लीक में ये शामिल था। बीपीएससी पेपर लीक का भी ये आरोपी रह चुका है और ये पहले भी जेल जा चुका है। अब आते हैं हम छठे कैरेक्टर के ऊपर, छठे गुनहगार के ऊपर। इसका नाम है अवधेश कुमार। कैंडिडेट के पिता हैं ये। इनका पता है रांची का। 40 लाख रुपए इसने मांगे थे, यादवेंदु को दिए थे ब्लैंक चेक, यानी कि ब्लैंक चेक इस शख्स ने दिए थे और अपने बेटे को इसने जवाब इसके बदले में रटवाए थे। पेपर लीक का 7वां कैरेक्टर कौन सा है, जरा ये भी जान लीजिए। इसका नाम है अभिषेक कुमार। ये भी एक कैंडिडेट है, रांची का रहने वाला है। सवालों के जवाब इसको भी रटवाए गए और इसकी परीक्षा में वही सवाल आए। सिकंदर से इसने मुलाकात की थी, ये एक और नाम है। इसी तरह 8वां गुनहगार है आयुष। ये भी एक कैंडिडेट था, दानापुर के रहने वाला। पिता ने पेपर सेट होने की बात कही, सवालों के जवाब इस तक भी पहुंचे। पिता के साथ सिकंदर से ये कैंडिडेट भी मिला था। 9वां कैरेक्टर कौन सा है, नाम है अखिलेश कुमार। अभिभावक है, दानापुर का रहने वाला। 40 लाख रुपए में इसने डील की और अपने बेटे आयुष राज के लिए स्कैम किया। सिकंदर ने इसको सवाल जवाब भेजे थे। तो इस तरह से ये पूरा स्कैम चल रहा था। 30 से 40 लाख में पेपर मिला और पेपर के जवाब भी भेजे गए।